गूंज शुरू हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी मैं आपका चेहरा देखता हूं आप मुस्कुराते रहते हैं, इस खुशी का राज क्या है? खुशी का राज है जिस उद्देश्य के लिए मैंने पार्टी बनाई है, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया हो, मैं उन्हें पॉलिटिकली ट्रेंड किया हूँ, जो मैं कैडर तैयार किया हूँ, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वोटर कैडर, वो अब आज के दिन में लक्ष्य के नज़दीक दिख रहा है और निश्चित रूप से जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। और जो भी साथी मिल रहे हैं उसमें सब लोग मेरे सहयोग के रूप में आ रहे हैं, इसलिए खुशी और बढ़ जाती है। मेरा ये आपसे सीधा सवाल है कि आप जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं हुआ। कहाँ हुआ आरक्षण पूरा? पूरा हो तो रहा है, आप गुस्सा लगा रहे हैं हमें और गलत है। उद्देश्य पूरा हो रहा है, हम पूरा तो इसलिए गुस्सा जाइए, लेकिन सही बताइए, आपके लोगों ने अमित शाह की सभा में पोस्टर फाड़े कि नहीं फाड़े? निश्चित रूप से हमारे लोग गुस्से में आते हैं, हम भी गुस्से में आते हैं। गुस्से में आएंगे तभी, गुस्से में आए तो देश आजाद हुआ था। गुस्से में आए थे तो मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। गुस्से में आए तो कांग्रेस को हटाया, सपा बसपा को हटाया। गुस्से में जो भी उनका हमारे बीच में रोड़ा आएगा उसे हम लोग हटा देंगे। बीजेपी रोड़ा नहीं है आरक्षण? नहीं, बीजेपी रोड़ा आरक्षण दे रही है, क्या बात करते हैं। मुस्कुराने लगे आप, मुस्कुराहट कुछ फंसा हुआ है। बीजेपी ने कुछ नस दबा दी है। नहीं, कोई नस नहीं। मैंने को खुशी इस बात की है कि 70 साल से हमें बहका दिया था पिछली सरकारों ने, वो झूठा खुशी दिया था कि तुम्हें देंगे देंगे देंगे। मेरा मामला एक्सप्लेनेशन का था, इंक्लूजन का बनाया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लेटर लिखा दिल्ली को और माननीय अमित शाह जी ने बैठक कराई आरजीआई को। आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला माझी जो है वो मझवार का पर्यायवाची जातियां हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय समिति को लिख भी दिया कि केवट हमारे यहाँ दर्ज है, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं और आपका देने का काम है। इतना बड़ा काम हुआ, इसलिए खुशी हुई। राजभर जी भी जाति से बाहर नहीं आते, आप लोग भी जाति से बाहर नहीं आते हैं। कभी बड़ा सोचेंगे कि केवल जाति में ही उलझे रह जाएंगे? अरे इन जातियों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था। जातियों को तो जन्मजात अपराधी घोषित किया था अंग्रेजों ने। इन जातियों के साथ अन्याय हुआ, धोखेबाजी हुई है। सब लोगों ने कहा हम सब जाति लेके चलते हैं, लेकिन जब लखनऊ में आ जाती है साइकिल तो खाली यादव ही नजर आते हैं और जब हाथी आ जाती है तो उनके लोग नजर आते हैं। 2017 में मर गए थे वो लोग, सपा बसपा खत्म हो गई थी मोदी लहर में। हमने जो है गोरखपुर में फूलपुर, कैराना, नूरपुर, सपा बसपा निषाद पार्टी। भाई आपको मंत्री नहीं बनाया, बीच में लग रहा था कि बस अब डॉक्टर संजय निषाद को बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाएगा और एकदम सब पूरा लाओ लश्कर के साथ मंत्री जी बनकर घूमेंगे। मंत्री बनने एमएलसी काम चला रहे हैं और आप कह रहे हैं धोखेबाज ये हैं वो हैं। क्या नहीं बनाए मंत्री, बताइए? उनसे पूछे क्यों नहीं बनाए? जिस समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले के बेटे को अगर प्रधानमंत्री बना सकती है तो हमारे समाज को उम्मीद है कि कुछ भी बना सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा। आप समाज की बात करते हैं, वो तो 50 जाति गिना देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आपके साथ कितने हैं? कहते हैं निषाद के अलावा किसी की बात ही नहीं करते हैं डॉक्टर संजय निषाद। हम किताब लिखे हैं 13, भारत का असली मालिक कौन है लिखे हैं, आरक्षण के हकदार कौन लिखे हैं। हम खाली जुबान पर काम नहीं करते हैं, हम ज्ञान का भी हथियार रखते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ज्ञानी नहीं? निश्चित रूप से अगर ज्ञानी होते तो किताब लिखते हैं, ज्ञानी होते तो राजभर को अनुसूचित जात की लड़ाई लड़ते, उनके लिए संघर्ष करते। तो ज्ञानी है? निश्चित रूप से कायर हैं, भाग गए छोड़ के। ये हमारे क्षेत्र के नेता हैं। कौन है, क्या नाम है? हाँ, संजय निषाद, श्री संजय निषाद जी। वोट किसको देंगे? हाँ, इन्हीं को देंगे। हमारे और के, हमारे मोहद्दीपुर के, हमारे गोरखपुर के हैं। हाँ, चलिए भाई साइड दीजिए, आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक मत रोकिए। इतनी सीट में बात बनी। हम लोग जीत की बात की 403 की और सीटें तो हमारे लोग 403 पर लड़ रहे हैं। अब न एनडीए है अलग, तो निषाद पार्टी नहीं, आपके पार्टी को कितनी सीट में? पार्टी जितने कार्यकर्ता जीतने के लायक हैं उन्हें हम क्षेत्र में उतार रखे हैं, वो सारी सीटें लगभग भारतीय। जानता हूँ आप मजे हुए नेता हैं, पर संख्या तो बता दीजिए। हम तो सुने कि आप बीजेपी सिंबल से लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो एमएलसी हूँ, मैं कहाँ लड़ूंगा। हम तो 403। आपके कार्यकर्ता? निश्चित, हम कुछ 2-4 कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के सिंबल से लड़ेंगे, क्योंकि हम जीतने के लिए आए हैं ना। लेकिन 90% सीटें जो हमें मिल रही है उसमें से निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ रहे हैं। तो कितनी सीटें फाइनल हो? बातचीत हो गई? लगभग बातचीत हो चुकी है। हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ है वो समय समय पर आएगा और जहाँ जहाँ जैसे लिस्ट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसी के साथ निषाद पार्टी का भी लिस्ट निकलेगा। जीतने के बाद अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई
तो आप भी तो नहीं उधर पलायन कर जाएंगे? नहीं, हम लोग पलायन वाले नहीं हैं। पलायन तो उन लोगों का होगा। हम लोग एक जगह तटस्थ रहने वाले हैं और हम लोग राष्ट्रवाद के लिए हैं। हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनाया था और संविधान में मिला हुआ हक लड़ाई लड़ने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि गांव-गांव में आपका जनाधार है? निश्चित रूप से। आप ये कह रहे हैं कि गांव में अगर आप मेरे साथ अभी चलेंगे तो वहां आपके लोग मिलेंगे? अभी हर जगह मिले, देखो सड़क पर मिल गए। अभी देखिए गांव में किस तरीके से ऐसे ताल ठोक के कहते हैं हम। तो आप इस कार में सवार होकर एबीपी न्यूज के कार में सरकार शो में आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? आप गांव चलेंगे? आपने गुस्सा लगा दिया तो चलेंगे ही। हमारे लोग देखो भी ताल ठोक के कहें हम सब। चलिए आज गांव में चलिए, ठीक है। अब ये चुनौती दे रहे हैं, इस चुनौती को ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि चलिए ताल ठोक के हम गांव चलते हैं और गांव में देखते हैं कि इनका कितना जनाधार है। लखनऊ से ही सटे कुछ गाँव में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई है भी या केवल हवाई बातें ही हैं। चलिए फिर जनता के बीच चलते हैं। और गाड़ी चूंकि ये गांव है और गांव में गाड़ी बहुत अंदर तक नहीं जाएगी, कार में सरकार सवार होकर नहीं जा पाएंगे, पैदल चलना पड़ेगा। तैयार हैं आप पैदल होने के लिए? तो जनता है, सरकार तो जनता है, वही बनाती है। चलिए ठीक है भाई, चलिए। आम आदमी हैं आप? क्या नाम है आपका? सचिन निषाद नाम है मेरा। अरे भैया आप कहाँ के हैं रहने वाले? यही के रहने वाले हैं साहब। इनको जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। इनके पदाधिकारी तो नहीं है? नहीं। आम आदमी? जी बिल्कुल। जय निषाद शुरू हो गए जैसे ही आए यहाँ? अब जय निषाद पहले से बोल रहे हैं तो आज भी बोलेंगे, मल्ला है तो जय निषाद आज बोलेंगे ही। सचिन निषाद नाम है मेरा। अच्छा, कौन है ये? हमारे भगवान है, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। भगवान है? हाँ, हम लोग भगवान मानते हैं, इनको पूजते हैं। रोज टीवी में देखते हैं, जब ना देखते हैं तुरंत हम लोग पूजने लगते हैं। टीवी में रोज आते हैं शाम को। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 16 साल है। तो 16 साल से पूज रहे हैं डॉक्टर साहब आप? नहीं, जब से इन लोगों को ऐतिहासिक ज्ञान निषाद राज का दिया है, देश में कितने लोगों ने इनको धोखा दिया, कैसे इनके पुरखों ने लड़ाई लड़ी। हमको जब बताया हमारे किला के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, इतिहास के बारे में बताया, तब से हम लोग जागरूक हो गए और हम लोग इनको पूजने लगे कि हमारे समाज में कोई तो मसीहा आया जो हमारे समाज के बारे में, इतिहास के बारे में बचाया, जो खंडहर से निकालकर महल में बसाने का सपना दिखाए। हम लोग देख रहे हैं इस समय, पहले कुछ नहीं राजनीतिक ज्ञान था, अब बहुत कुछ हम लोग हो गए हैं। महामना माई डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। अरे वाह राजा, नेता बनोगे तुम? नेता नहीं, उस गांव का बेटा हूँ और घूमता रहता हूँ इधर उधर। अच्छा, गाजर खा ले तुम? गाजर खा रहा हूँ। क्या नाम है? सचिन निषाद। अभी वोटर नहीं बने हो? नहीं, इस बार अगले बार बन जाएंगे। अच्छा, मम्मी पापा कहेंगे वोट देने के लिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद को। अच्छा। हाँ, भैया भी देंगे हमारे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 9th में हैं इस समय। बाप रे बाप डॉक्टर साहब, ये तो मतलब ये तो प्रायोजित नहीं हो सकता है। हमारे तो प्रायोजित नहीं है। इन्हें बताता हूँ मैं कि भैया संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन गेट पास वोटर के पास है। और असली भगवान तुम हो, तुम्हें पौआ के लिए भी लगा दिया, बिकाऊ पियाओं के लिए भी लगा दिया, अब टिका। अरे रुक जाओ यार, संजय कर रहे हो। संजय आए हैं आपके गांव में, कुछ चाय पानी पिलाओगे? बस नारा लगा रहे हो, कहाँ पिलाएंगे? चलिए आप अपने साहब को हम लोग खाना भी खिलाएंगे। लफाजी करवा लो आपसे। इतने देर से आए हैं, शुगर के पेशेंट है, कोई पूछा पानी पिए कि नहीं? सब व्यवस्था है। कहाँ व्यवस्था है? चलो पिलाओ चाय। चलिए आइए चाय पीजिए। हाँ हाल चाल ले इनको लीजिए। पूछिए कि हमारे बारे में जानते कि नहीं जानते। अरे बाप रे, हम जानते हैं। हम मूलचंद के सड़वाइन हैं, जो मूलचंद जो वहाँ खत्म हुए थे बाराबंकी में, उनकी सड़ुआइन है? जी अच्छा, सड़ुआइन। जी। ये कौन है? ये संजय निषाद है, हमारा बेटा इनके पास रह चुका पवन। अच्छा, बेटा रहता है इसलिए वोट देंगे। ये क्या किए हैं आपके लिए? हमारे लिए कुछ नहीं की। हाँ, कुछ नहीं किए। क्या किए हैं आपके लिए बताइए? हमारे लिए भैया सब कुछ करी नहीं। क्या करीने? अरे करीने का सब कहूँ ना, जेने रहा कि इन जगह सब जब इन्हें सब की मैं तो यहाँ रह पाए ना, गाँव पड़े होते ना। मोहल्लों की पार्टी जिंदाबाद, जय निषाद राज। कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया। कांग्रेस मर गई कि जिंदा है? हाथ उठाकर बोलो, जिंदा है कि मर गई? हाथी छूना बंद कर दिया, खड़ा है कि गिर गई? साइकिल छूना बंद कर दिया, खड़ा है कि टूट गई? बोलो भाई क्या हो गई? निषाद पार्टी का बटन दब रहा है। निषाद पार्टी छोटा हो रहा कि बड़ा हो रहा? तो आरक्षण लेना है कि नहीं लेना?
तो आरक्षण कांग्रेस ने हमारा फाइल गायब कराया कि नहीं कराया? सपा बसपा उसमें विरोधी है कि नहीं है? भाजपा हमारा साथ दे रही कि नहीं दे रही है? संविधान में हमारा हिस्सा है कि नहीं है? लेना है कि नहीं लेना? आरक्षण से बच्चों का गरीबी दूर होगा कि नहीं होगा? स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब जब से निषाद पार्टी आई है पौआ बट रहा है। बोलो भाई, अब हमारे ऊपर पहले पौआ का लेवल था कि नहीं था? अब पार्टी का लेवल है कि नहीं है? कौन पार्टी? मुंह से बोलो, कौन पार्टी? तरीका है डॉक्टर संजय निषाद का। चूंकि अब रैलियां बंद हो गई हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बड़ी बड़ी सभा बंद हो गई है, रोड शो बंद हो गया है। तो अब देखिए एक गांव पहुंचे थे, इन्होंने कार में सरकार की चुनौती को स्वीकार किया था और यहां आने के बाद जो लोग हैं, जिस तरह से इनकी राजनीतिक क्लास लगी है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि आपको कितना अपने लिए जो है सजग रहना है, जानकार रहना है। तो ये डॉक्टर संजय निषाद की यही क्लास है। और डॉक्टर संजय निषाद जब भी मीडिया के सामने आते हैं, मुस्कुरा के हल्के अंदाज में बात करके चले जाते हैं। हमारी कोशिश ये थी, कार में सरकार की कोशिश ये थी कि आज हम संजय निषाद को उस रूप में दिखाएं जिस रूप में ये जाने जाते हैं और जिस रूप में ये अपने निषाद समाज के बीच में, अपने वोटरों के बीच में लोकप्रिय हैं। तो ये कुल मिला के आपके प्रचार करने का तरीका है डॉक्टर साहब। सही ज्ञान देना तरीका नहीं है। प्रचार तो उन लोगों ने किया, धोखा ऐसा प्रचार किया कि गुमराह हो गए, उनका बटन दबा दिया, वो बटन दबाते वो हीरो हो गए, ये जीरो हो गए। कहीं भी जाएं डॉक्टर संजय निषाद इन्हीं के साथ। सब्जी दिखाई दे रही है, स्टाफ होता सब्जी खरीद लेता है। गांव की सब्जी है, बहुत अच्छी सब्जी है। स्टाफ होता मतलब ले ले कोई ना सब्जी। मतलब आप गरीबों के नेता बनते हैं और खुद के लिए सब्जी नहीं खरीद सकते? अब चलिए ले ही लेता हूँ मैं। ऐसा कैमरे में कैद हो गया कि स्टाफ होता तो ले लेता। ना, ऐसा ना करिए। मतलब आप लोग एलीट जिंदगी जीते हैं डॉक्टर साहब, ये मतलब सच्चाई है, दिख गया। नहीं, अब दिमाग अपने राजनीति में था तो अपने का तो उधर था, तो स्टाफ के ऊपर तो कुछ ले लीजिए, खरीद लेंगे सब्जी, तो कौन सा छोटा कद नहीं होगा। घर की जरूरत पता है क्या कि क्या क्या चाहिए, कि इसीलिए ले रहे हैं कि हम बोल दिए कि स्टाफ नहीं है तो आप ये साबित करने के लिए कि नहीं भाई हम गरीबों के नेता हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं? नहीं, कभी कभी हम लोग जाते हैं, लेकिन अब यहाँ जो है स्टाफ ही साथ है तो ही खरीद लेता है। तो देखिए डॉक्टर संजय निषाद हैं। पहले इन्होंने कहा कि सब्जी गांव की है, स्टाफ होता तो ले लेता। हमने तुरंत पकड़ लिया क्योंकि ये एबीपी न्यूज़ की कार में सवार थे और कार में जब सरकार है तो जनता की बात करेगी और जनहित की बात करेगी। इसलिए हमने कहा कि आप इतने बड़े नेता हो गए, सब्जी भी नहीं ले रहे हैं। ये उतरे और ये सब्जी खरीद रहे हैं। देखिए पैसा दे रहे हैं। क्या क्या लिए, क्या कितना हो गया भाई? कितना हो गया पैसा? अरे पैसा ले लेंगे। पैसा नहीं लोगे? ज्यादा लोगे? नहीं, ज्यादा नहीं लेंगे, कम लिया जाएगा। हाँ, कम लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर पैसा है आपके जेब में जितना हुआ कि नहीं है? कितना पैसा है आपके जेब में? अब कहाँ पैसा हम लोग रखते हैं, कहाँ? नहीं, कितना है? कुल गिन लीजिए जरा। 300-350 होगा। 370 रुपया है। डॉक्टर संजय निषाद आज कार में सवार होकर फंस गए हैं। इनके पास 370 रुपया है और सब्जी लेने के लिए उतरे हैं। और अगर उससे ज्यादा कीमत होती है, इतना सब्जी 200 मिल गया। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये लड़का देखिए इनकी मदद कर रहा है। इनकी गाड़ी यही है भाई, आज ये कार पे सवार हैं। इधर रखिए। हमारी गाड़ी का जो किराया होगा वो भी आप दे दीजिएगा। तो आज कार में सवार होकर सरकार संजय निषाद बता रहे थे कि क्यों उनकी सरकार आ रही है और क्यों बीजेपी की वापसी हो रही है। इन्होंने सब्जी खरीद ली है और अब वापस घर जाने की तैयारी है। ईमानदारी से बताऊं तो डॉक्टर संजय निषाद ने हर उन सवालों का जवाब दिया जो मैंने इनसे सीधे सवाल किए। डॉक्टर साहब, एबीपी न्यूज़ की इस कार में सवार होकर कार में सरकार शो के लिए आपने इतना वक्त निकाला, हमारे तमाम चैलेंजेस को स्वीकार किया और बहुत ही आम जनता की तरह अपने आप को
दिखाया जैसे आप हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को कि जिसकी 2 जून की रोटी छीनी गई थी, कपड़े मकान छीने गए थे, 70 साल से सताए गए थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, धोखेबाजी हो रही थी, उन्हें संविधान की सुरक्षा और न्याय मिल सके, उसकी आवाज निषाद पार्टी बनाई और 2022 की सरकार बनाने में आप सहायक बन रहे हैं, इसलिए आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ा लो गाड़ी। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। मेरा अनुभव कहता है मयूर जोश कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल है 100%। भाभी भाभी भैया को पुलिस ने पकड़ लिया, आप टीपू को लेकर घर में ही रहना। नाम क्या बच्चे का? जी टीपू। ये तो घर का नाम हुआ ना, स्कूल का नाम क्या रखेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको 4 नाम बताता हूँ, उनमें से कोई एक चुन लो। अखिलेश। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री, रविवार रात 9 बजे। आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु? अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान, मनोज मुंतशिर के साथ भारत का युग। एबीपी न्यूज की साल भर चलने वाली सीरीज हर शनिवार रात 9 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो लेकिन बचने का तरीका पुराना। सबसे जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क से नाक तक ढककर रखें। 2 गज की दूरी का हमेशा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और तीसरी और एक और महत्वपूर्ण सावधानी जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि आप हाथ धोते रहें। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कबड्डी कबड्डी कबड्डी।